अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक का नज़राना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। भाई और बुजुर्गों, नौजवान अहबाब, दूर से करीब से तशरीफ लाए हुए मेहमानाने एहतराम, शहर के मुअज़्ज़ज़ीन हज़रात, आप हज़रात हफ्तों से सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े खुतबा की बयानात सुन चुके हैं। माशाअल्लाह उन हज़रात के बयानात से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। मैं तो बयान करना जानता नहीं,
जब खुतबा हजरात खतीब हजरात खिताब करने लगते हैं, लोगों के दिलों को खींच लाते हैं। माशाअल्लाह वो बयानात आप हजरात के सामने आ चुके होंगे। मुल्क के बड़े बड़े खुतबा मौलाना अली सादात गिलगिरामी और मुफ्ती अफान साहब, मौलाना शाहद रशीदी, मौलाना मुफ्ती असजद साहब, इन बड़े बड़े हजरात की खिताबात से आप हजरात मुस्तफीद हो चुके होंगे। हजरत सैयदुल कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बनु तमीम का एक वक्त आया। उस वक्त में बड़े बड़े खुतबा तशरीफ लाए हुए थे। उन लोगों ने हजरत सैयदुल कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खिताबत का मुकाबला करने के लिए, मुजाहिरा करने के लिए गुजारिश करना, इजाज़त मांगना। हजरत सैयदुल कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दी। हजरत अमर इब्न एहतम खड़े हो गए। उन्होंने ऐसा बयान किया कि लोगों के दिलों को खींच लिया। उसके बाद उसके मुकाबले में हजरत जबरकान खड़े हुए। जब उनका खिताब हुआ, पहला खिताब भूल गए। ऐसे शानदार खिताब, शानदार बयान हुआ, पहला वाला बयान भूल गए, दिलों को खींच लिया। फिर उसके बाद खतीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साबित इब्न कैस इब्न शम्मास रज़ियल्लाहु ताला खड़े हो गए। उनका खिताब हुआ। जब ये खिताबात हुए तो हजरत सहाबा ने हुजूर से फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ऐसा खिताब, ऐसा बयान कभी नहीं सुना। लोगों के दिलों को खींच लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, बुखारी शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत का तर्जुमा सुना रहा हूँ। तो हुजूर ने फरमाया उस मौके पर, इन्ना मिनल बयान लसेहरा, बेशक पास बयान ऐसा होता है जो लोगों को मशहूर कर डालते हैं, जादू बयान हुआ करता है। माशाअल्लाह आप हजरात ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े खुतबा वाइज़ीन के खिताब और वाज सुन चुके हैं। मुझे जब कहीं बैठा दिया जाता है, मैं वाज और तकरीर करना नहीं जानता। हजरत सैयदुल कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ हदीसें अगर जहन में आए उसे पेश कर देता। मैं सबसे पहले हजरत सैयदुल कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में नजरानाए अक़ीदत, नजरानाए दुरूद शरीफ पेश करने से मुताल्लिक, उसकी फजीलत से मुताल्लिक एक हदीस शरीफ सुना देता हूँ। मेरे बयान का मौजू हजरत सैयदुल कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत से मुताल्लिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाज़ा क्या,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक उम्मत पर क्या है, उस सिलसिले में मेरा मौजू है। इसलिए मैं सबसे पहले हज़रत सय्यदुल कौनैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक से मुताल्लिक़ हदीस शरीफ पेश करना चाहता हूँ। हज़रत इमाम तबरानी अलैहिर्रहमा ने अल-मुअज्जमुल औसत में 9489 हदीसें नकल फरमाई है। उनमें से 7231 नंबर हदीस शरीफ है। खादिम रसूल हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह हदीस शरीफ मरवी है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आका इनामदार सय्यदुल कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जो शख्स हमारे आका हज़रत सय्यदुल कौनैन खातमुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सिर्फ एक मरतबा दुरूद पाक का नज़राना पेश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला अर्श मुअल्ला से उसके ऊपर 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाते हैं और फरमाया, वमन सल्ला अलैया अशरा सल्लल्लाहु अलैहि बिहा। जो शख्स हमारे आका हज़रत सय्यदुल कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में 10 मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला 7 आसमान के ऊपर से उसके ऊपर 100 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाए और फरमाया, वमन सल्ला अलैया मिआ कतबल्लाहु बैना इनैहि बराअतन मिनन निफाक व बराअतन मिनन नार व अस्कनहुल्लाहु यौमल क़ियामति मअ शुहदा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया आका इनामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जो शख्स हमारे आका हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 100 मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके लिए 3 बशारतों का ऐलान है। पहली बशारत, कतबल्लाहु बैना इनैहि बराअतन मिनन निफाक। अल्लाह तबारक व तआला उसकी दोनों आंखों के दरमियान उसकी पेशानी पर दुनिया के फितने और दुनिया के निफाक से हिफाजत की मोहर लगा देता। दुनिया के निफाक और दुनिया के फितनों से हिफाजत की मोहर लगा देता। कतबल्लाहु बैना इनैहि बराअतन मिनन निफाक। अल्लाह तबारक व तआला उसकी दोनों आंखों के दरमियान उसकी पेशानी पर दुनिया के निफाक और दुनिया के फितनों से हिफाजत की मोहर लगा देता। दूसरी बशारत, कतबल्लाहु बैना इनैहि बराअतन मिनन नार। अल्लाह तबारक व तआला उसकी दोनों आंखों के दरमियान उसकी पेशानी पर जहन्नम के फितने और जहन्नम के आज़ाब से हिफाजत की मोहर लगा देते। दुनिया के फितनों से भी हिफाजत है और आखिरत के आज़ाब से भी हिफाजत। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश किया जाए, कुर्बान हो जाओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। तीसरी बशारत, वअस्कनहुल्लाहु यौमल क़ियामति मअ शुहदा। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें शहीदों के साथ उठाएंगे।
शहीदों का दर्जा अता फरमाई, शहीदों का मकाम अता फरमाई। बारगाह नबूवत में नजराना अकीदत पेश करने की इस कदर फजीलत है, इसलिए मैंने आपसे गुजारिश की है कि हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश किया जाए। हमारे सुलूक के बुजुर्गों के यहाँ जब कोई बयात होने के लिए जाता है तो उसे 3 चीज़ों की तलकीन की जाती है। जो पहला सबक दिया जाता है तो पहला सबक में 3 चीज़ों की तलकीन की जाती है। नंबर 1, रोजाना 100 मरतबा बारगाह नबूवत में दुरूद पाक का नजराना पेश किया जाए। किस कदर फजीलत हासिल है। नंबर 2, रोजाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार का वजीफा पढ़ा जाए। उसका क्या फायदा है? हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 177 पर हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत नकल फरमाई है। आक़ाए नामदार सय्यदुल कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ऐशा की नमाज के बाद सोने से पहले अपने बिस्तर पर जाकर ये इस्तिग़फ़ार सिर्फ 3 मरतबा पढ़ेगा, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, सिर्फ 3 मरतबा ये इस्तिग़फ़ार पढ़ेगा, ग़ुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके माक़बल के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। वलौ काना ज़ुनूबुहु मिस्ला ज़बदिल बहर, अगरचे तुम्हारे गुनाहों की कसरत समुंदर के झाग के बराबर के न हो तब भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। और फरमाया वलौ काना ज़ुनूबुहु मिस्ला वरक़ि शजर, अगरचे तुम्हारे गुनाहों की कसरत रूए ज़मीन में जितने पेड़ जितने दरख्त हैं उन पेड़ों और दरख्तों के पत्तों की तादाद के बराबर भी हैं, तब भी अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा। और फरमाया कोई ज़मीन में जो रेतों का ढेर होता है, उन ढेरों में जो रेतों की तादाद होती है उनकी तादाद के बराबर भी है, तब भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा। और फरमाया अगरचे तुम्हारे गुनाहों की कसरत मिस्ल अय्यामी दुनिया, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को पैदा फरमाया है उस वक्त से लेकर के क़यामत तक में जितने दिन जितनी रातें आएंगी उनकी तादाद के बराबर भी है, तब भी अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। कोई तालिब इल्म इस्ताल कर सकता है कि गुनाह कबीरा के माफ़ी के लिए तौबा लाते हैं, तो भाई इस्तिग़फ़ार में होता क्या है? तौबा में क्या होता है? इस्तिग़फ़ार ही तो होता है। ये बनफ़्स नफ़ीस तौबा है, ये इस्तिग़फ़ार खुद तौबा है। इसीलिए इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस शरीफ के बारे में फरमाया हाज़ा हदीसुन हसन, आला दर्जा की हदीस शरीफ, हदीस हसन है। तीसरी चीज जिसकी तलकीन की जाती है, रोजाना 100 मरतबा। जब 3 मरतबा पढ़ने के नतीजे में इस कदर गुनाह माफ हो जाता है तो 100 मरतबा पढ़ने से किस कदर गुनाह माफ हो जाएगा। और तीसरी चीज, रोजाना 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ा जाए, उससे क्या फायदा होगा? हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 184 पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत नकल फरमाई है। आक़ाए नामदार सय्यदुल कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया लक़ीतु इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लैलतुल उसरियत, लैलतुल इसरा में शब मेराज में हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई।
आका इनामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लैलतुल इसरा में, शब मेराज में मेरे मुलाकात हुई इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। वापसी के वक्त में हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे फरमाया कि आप अपनी उम्मत में वापस तशरीफ ले जा रहे हैं, मेरे तरफ से अपनी उम्मत के लिए 2 तोहफा लेके जाइए। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत मुहम्मदिया के लिए तोहफा पेश फरमा रहे हैं। वो क्या तोहफा पेश फरमा रहे हैं? नंबर 1, इक़रा उम्मतका मिन्नी अस्सलाम। आप अपने उम्मत के सामने मेरे तरफ से सलाम का तोहफा पेश कर दें। हम सब हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। दूसरा तोहफा फरमाया हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वाखबिरहुम अन्नल जन्नत तय्यबतुत तुरबा अज़बतुल मा व अन्नहा क़िआन व अन्ना इराक़हा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आप अपने उम्मत के सामने इस बात का ऐलान फरमा दें कि जन्नत की सरजमीन साफ शफाफ है, कोई चीज उगी हुई नहीं है। अज़बतुल माँ, वहां का पानी बेइंतहा मीठा है। वअन्नहा क़िआन, कोई चीज उसमें उगी हुई नहीं है। वअन्ना क़िराअतहा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जो शख्स अपनी जन्नत में बाग लगाना चाहे तो ये कलमा पढ़ता चला जाए, जन्नत के अंदर बाग तैयार होता जाएगा। वअन्ना क़िराअतहा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जन्नत के अंदर कोई बाग लगाना चाहता है अपनी जन्नत में, तो ये कलमा पढ़ता जाए, जन्नत के अंदर उसके लिए बाग तैयार होता जाएगा। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो सुलूक के बुजुर्गों की यहाँ रोजाना 100 मरतबा पढ़ने की तलकीन की जाती है। उनका एहसान है हमारे ऊपर। रोजाना 100 मरतबा दुरूद पाक का वजीफा पढ़ा जाए बारगाह नबूवत में। रोजाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार का वजीफा पढ़ा जाए। रोजाना ये कलमा, तीसरा कलमा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 100 मरतबा पढ़ा जाए। जन्नत के अंदर किस कदर बागात तैयार हो जाएंगे, इस्तिग़फ़ार के जरिए से किस कदर गुनाह माफ हो जाएंगे। हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक के जरिए से किस कदर इनामात तक़सीम होंगे। इसलिए मैं एक दफ़ा आप हज़रात से गुजारिश करूँगा, एक दफ़ा दुरूद पाक का नजराना और पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैंने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 की तिलावत की है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम ये दावा करना चाहते हो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने का, तुम्हारे दिल में अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, फत्तबिऊनी, पहले मेरे इत्तिबा करो। आका नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इत्तिबा किया जाए। युहिब्बुकुमुल्लाह, आका नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इत्तिबा किया जाए। आपका इत्तिबा क्या? आपकी सुन्नत को अपनी जिंदगी में दाखिल किया जाए। जैसे अभी एक शानदार नात आपके सामने पेश की गई थी,
उसके अंदर इसी तरह के मज़ामीन, शानदार मज़ामीन। फत्तबिऊनी, तो पहले मेरे इत्तिबा करो, तो उसके बाद अल्लाह से मोहब्बत का दावा करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करेगा। और अल्लाह जिससे मोहब्बत करेगा उसका क्या बिगाड़ हो सकता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा किया जाएगा तो दो बशारतें हो गई। पहली बशारत युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करेंगे। और दूसरी बशारत वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें गुनाहों से पाक फरमाएंगे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला बहुत मग़फ़िरत करने वाला है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। यह आयत शरीफा का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश करना है। बुखारी शरीफ के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, सफ़ा 14-15 में, हदीस नंबर 14-15 में आका नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तुम अगर मोमिन बनना चाहते हो, तुम अगर पक्के पक्के सच्चे मोमिन बनना चाहते हो, तो मुझसे ऐसी मोहब्बत करो जो मोहब्बत तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे आला औलाद, तुम्हारे सामने दुनिया और माफिया से ज्यादा हो। ऐसी मोहब्बत मुझसे रखो तो कामिल मोमिन बन सकोगे। तुम अगर कामिल मोमिन बनना चाहते हो तो हज़रत सय्यदुल कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत तुम्हारे दिल में, तुम्हारे आला औलाद, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माल दौलत, दुनिया व माफिया से ज़्यादा होना लाजिम है। तब जा करके तुम्हारे अंदर ईमान की हलावत आ जाएगी, कमाले ईमान तुम्हारे अंदर आ जाएगा। बुखारी शरीफ में 7262 हदीस है, उनमें से 6378 नंबर हदीस शरीफ है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न हिशाम से ये रिवायत मरवी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न हिशाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ा। उतनी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा मेरे जान के अलावा हर चीज से ज्यादा मोहब्बत है, बस मेरे जान है, इल्ला नफ्सी। तो आका नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन फरमाया,
अय उमर तुम्हारा ईमान कामिल नहीं, अभी तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हुआ। जब तक मेरे मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर तुम्हारे जान से भी ज्यादा न हो तो तुम मोमिन कामिल नहीं बन सकते। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिलमिला गए, सोचने लगे कि मैं तो हजरत सैयदुल कौनैन अलैहिस्सलाम के खातिर 100 मरतबा अपनी जान दे सकता हूँ। तो फिर फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे जान से भी ज्यादा महबूब है। तब आकाए नामदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर अब तुम्हारा ईमान कामिल हुआ है। इसलिए हर मोमिन के दिल के अंदर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर चीज से ज्यादा होना चाहिए, हर शय से ज्यादा मोहब्बत होना चाहिए हज़रत सैयदुल कौनैन अलैहिस्सलाम। बुखारी शरीफ के अंदर एक लंबी हदीस शरीफ है। उस हदीस शरीफ का नाम है किताब शुरूत के अंदर हदीस हुदैबिया। एक लंबा उन्वान है, उसके ज़ैन में हदीस नंबर 2651 नंबर हदीस शरीफ है। लंबी हदीस शरीफ है, तकरीबन बुखारी शरीफ के बड़ी तकलीफ के सफाहत है, 250-3 सफा पर वह हदीस शरीफ है। उस हदीस शरीफ के अंदर वाक़या मौजूद है जब सुलह हुदैबिया के मौके पर सुलहनामा से मुताबिक गुफ्तगू करने के लिए, सुलह से मुताबिक गुफ्तगू करने के लिए मुशरिकीन की तरफ से, कुफार की तरफ से उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी आया। एक के बाद जितने कई आदमी आ चुके हैं, उसका टुकड़ा सुना रहा हूं। उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी आया, वह आकर के हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने लगे। जब आपसे गुफ्तगू करता तो आपके दाएं की तरफ हाथ बढ़ाता। तो उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी का भतीजा मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगल में खड़े हैं। वो अपने तलवार के डंडी से हाथ पर मार करके हटा दिया करते। चाचा के हाथ को काटाते रहे। तो उर्वा इब्न मसूद ने पूछा है कि ये कौन है, और लोहा के खोद पहन रखा था इसलिए पहचाना नहीं जा रहा था। कहा ये तेरा भतीजा है मुग़ीरा इब्न शुअबा। उसके बाद कुछ वाक़या है, उस तरफ मैं नहीं जाता। फिर उसके बाद मुग़ीरा उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, क्या ये मोहम्मद, जिन लोगों को मैं आपके साथ देख रहा हूँ, जिनके चेहरों को आपके साथ देख रहा हूँ, कल अगर कुरैश के नौजवानों से अगर मुठभेड़ हो गए, लड़ाई हो गई, जंग हो गई, ये आपको छोड़कर भागेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। क्या कहता है तू? लाता उस्सा के शर्मगाह को चोस ले जाकर क्या हम आकाए नामदार अलैहिस्सलाम अपने महबूब को छोड़ करके भाग जाएंगे? हज़रत अबू बकर ने ललकारा। उसके बाद उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी क्या देखता है, जब आप नाक झाड़ते हैं तो आपकी नाक की नींव जमीन पर नहीं पड़ सकती,
किसी न किसी जानसार सहाबी के हथेली पर है और वो ले करके अपने बदन में मलते हैं। और जब आप थूकते हैं तो आपकी थूक जमीन पर नहीं पड़ सकती थी, किसी न किसी जानसार सहाबी के हाथ हथेली पर है और उसे ले करके अपने बदन में मलते हैं, चेहरे पर मलते हैं, सीने पर मलते हैं। और जब आप वजू करने लगते हैं तो आपके वजू का पानी एक कतरा भी जमीन पर नहीं पड़ सकता था। सहाबा के हाथों में है, सहाबा इसको ले करके अपने बदन में मलने लगते हैं। जब ये मंजर उसने देखा वो सीधा वापस मक्का चला गया, कुरैश के नौजवानों को जमा किया, सबको जमा करके उसने कहा, एक तकरीर की उसने कि तुमको मालूम है कि मैं तुम्हारे बाप के दर्जे का हूं और मैं तुमको अपने औलाद के दर्जे में मानता हूं, और तुमको ये बात भी मालूम है कि मैंने कैसर और किसरा के दरबार में भी हाजिरी दे चुका हूं। उस जमाना में दुनिया के अंदर 2 सुपर पावर थे, एक किसरा का सुपर पावर ईरान के बादशाह के हाथ में और दूसरा रोम के बादशाह के हाथ में, कैसर के हाथ में। तो कैसर और किसरा के दरबार में भी मैं हाजिरी दे चुका हूं। तो इतने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में किसी दरबारी को मैंने इस कदर जानेसारी करते हुए नहीं देखा है जो मैंने मोहम्मद के एक एक साथी को साथी में देखा। तो बादशाहों के दरबार में दरबारी खुशामद तक कर सकते हैं, लेकिन बादशाह के थोक, बादशाह के नाक की बीट अपने बदन में नहीं मल सकते। लेकिन मैंने यहां देखा है कि मोहम्मद के एक एक साथी के जानेसारी को मैंने देखा है कि ये तो 100 मरतबा मोहम्मद के खातिर अपने जान देने के लिए तैयार हो सकते हैं। लिहाजा उनके सांस खुला कर लो, इसी में खैर है, वरना गाजर मूली की तरह काटे जाओगे, मारे जाओगे। इसलिए कि जो जान देने के लिए तैयार है वो तो 10 को मार करके जान देता है, जो जान बचाने के चक्कर में रहता है वो अपने को भी नहीं बचा सकता। ये साहबा इकराम की जानेसारी की बात। हजरत इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने शाअबुल ईमान में 11,769 हदीसें नकल फरमाई हैं। उनमें से 3,351 नंबर हदीस शरीफ है हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी क़ुरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। वो फरमाते हैं, इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़ा यौमन फजअल अस्हाबुहु यतमस्सहून बिवुज़ूही। हज़रत सय्यदुल कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा वुज़ू करने लगे तो हज़रात सहाबाए किराम हर तरफ से टूट पड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू के पानी को, वुज़ू के मुस्तअमल पानी को हासिल करने के लिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि मा हमलकुम अला हाज़ा, तुम्हें इस बात पर किस चीज ने उबारा है? तो सहाबा ने जवाब दिया, हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ने हमें इस बात पर उबारा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे तरफ से मोहब्बत का दावा है। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का दावा है। हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का दावा है।
लेकिन दावा के सबूत के लिए दलील पेश करना पड़ता है। तुम्हारे पास क्या दलील है इसके बाद? इन्होंने नातिया कलाम में भी ये मजबूत जिक्र किया है कि तुम्हारे तरफ से मोहब्बत का दावा दलील पेश करना पड़ेगा। क्या दलील है? मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु, जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का दावा करे, और युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, या अल्लाह और अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत करें। अगर इस मकाम तक पहुंचना चाहता है तो उसे 3 काम करना पड़ेगा। 3 दलीलें पेश करनी पड़ेगी। वो 3 काम क्या है? वलियस्तुक हदीसहु इजाहत का, जब बोले तो सच बोले, और सच बोलना अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। वलियस्तुक हदीसहु इजाहत का, जब बोले तो सच बोला करे, झूठ न बोले। दुनिया के अंदर जो आदमी सच बोलने में मशहूर हो जाता है, हर शख्स उसके ऊपर एतमाद करता है, उससे मोहब्बत करने लगता है। और जो आदमी झूठ बोलता है, झूठ बोलने में मशहूर हो जाता है, वो अगर कभी सच भी बोलता है, उसकी सच का भी एतबार नहीं होता। शादी ने बड़ा अच्छा अंदाज से फरमाया, एकेरा के आदत बुअद रासती, एकेरा के आदत बुअद रासती, खताए रुवत गुजर अंदरू। एक आदमी सच बोलने में मशहूर हो गया है, खताए रुवत गुजर अंदरू। अगर उससे कोई खता गलती हो जाए तो हर शख्स माफ करने के लिए तैयार है। वरना शुद्ध बनाना से दिगर रास्ता अगर झूठ बोलने में मशहूर हो गया है तो दिगर रास्ता, तो फिर वह अगर सच नहीं बोलता है तो उसके सच का भी एतबार नहीं किया जाता। तो सच बोलना बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी दौलत है। सच बोलने की आदत बन जाती। तो आका ने फरमाया कि अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का दावा करना चाहते हो, वलियस्तुक हदीसहु इजाहत का सच, जब भी बोला तो सच बोला। दूसरी दलील, वलियुद्दि अमानतहु इजाहतु मैना, तुम अमानतदार बन जाओ। अल्लाह से मोहब्बत का दावा करना, रसूल से मोहब्बत का दावा करना सही होगा, वरना छोटा दावा है तुम्हारा दावा। वलियुद्दि अमानतहु इजाहतु मैना, जब तुम्हारे पास किसी की अमानत हो, किसी का हक हो, किसी को देना है, वो लेने के लिए आ जाए, फौरन गला किसी टाल मटोड़ के उसका हक उसे अदा कर। तो ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की अलामत है। तीसरी दलील, वलियुहसिन जिवारा मन जावर, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खानदानी लोगों के साथ, घरवालों के साथ रवादारी का मामला करना। अपने घरवालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ हमदा पेशानी से पेश आना, उनके साथ रवादारी का मामला करना, मोहब्बत का मामला करना, ये मेरी सुन्नत है। हज़रत सैयदुल हुनैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तुम सच बोलने वाले बन जाओ, अमानतदार बन जाओ, रवादारी करने वाले बन जाओ, तो तुम्हारा दावा सही है, वरना तुम्हारा दावा छोटा दावा। टाइम होने जा रहा है, मैं आखिर में एक हदीस शरीफ और सुना देता हूँ। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 96 ने यह हदीस शरीफ नकल फरमाया
हज़रत इमाम तबरानी अलैहिर्रहमान मुजमुल औसत में 9489 हदीसें नकल फरमाई है। उनमें से 5991 नंबर हदीस शरीफ है, लंबी हदीस शरीफ है। तिरमिज़ी ने मुख्तसर नकल फरमाई और मुजमुल औसत के अंदर लंबी पूरी हदीस शरीफ है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब आका नामदार अलैहिस्सलाम हिजरत करके तशरीफ लाए, मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए, तो मेरे वालिदा और मेरी खाला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थी। फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अंसार के सारे लोग हैं, इन्होंने आपको तोहफा पेश फरमाया अपनी अपनी हैसियत के एतबार। हम एक तोहफा आपको पेश करना चाहते हैं। क्या तोहफा पेश करना चाहते हैं? मेरी वालिदा और मेरे खाला वगैरह जो है हुजूर को तोहफा पेश करना चाहते हैं। हम एक तोहफा आपको पेश करना चाहते हैं। क्या तोहफा है? ये प्यारे अनस है, 10 साल की उम्र, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला। आपको एक खिदमत के लिए छोटे बच्चे की जरूरत है जो घर के अंदर आ जा सके। ये प्यारे अनस होशियार हैं, समझदार हैं, इसको हम आपकी खिदमत के लिए तोहफा के तौर पर पेश करते हैं। ये हदीस शरीफ का तर्जुमा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो मेरे वालिदा और खालाओं ने लेकर के मुझे हुजूर के बारगाह में पेश फरमाया खिदमत के लिए, हुजूर की खिदमत के लिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, 10 साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने खिदमत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ नसीहत फरमाई। सबसे पहली नसीहत जो मुझे फरमाई है वो ये फरमाई है, ऐ प्यारे अनस, राजदारी का ख्याल करना। इसलिए कि जो खिदमत करने वाला होता है, अंदर बाहर हर जगह जाता आता है, वो हर चीज पर वाकिफ होता है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि प्यारे अनस, राजदारी का ख्याल रखना, राजदार बनना। चुनांचे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं ऐसा राजदार बना कि हुजूर के राज की बातें अज़वाज मुतहहरात को भी उनके पूछने के बावजूद नहीं बताता, मैं अपने वालिदा को भी नहीं बताता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज की बातें मैंने महफूज रखा। उसके बाद दूसरी नसीहत फरमाई, ऐ प्यारे अनस, बावजूद रहना है, जब भी वजू टूट जाए तो वजू कर लिया करो और कामिल वजू कर लिया करो। किरामन कातिबीन फरिश्ते जो तुम्हारे वहां पे फरिश्ते हैं, वह तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे उम्र में इजाफा होगा। अगर बावजूद रहोगे तुम्हारे उम्र में इजाफा होगा और वहां पे फरिश्ते तुमसे मोहब्बत करेंगे। तीसरी वसीयत फरमाई, तुम जब घर पर आओ तो घर वालों को सलाम करो। जब भी घर में दाखिल हो जाओ तो घर वालों को सलाम करो। हम लोग घर में ऐसा ही धड़ाधड़ आप जाकर के दाखिल हो जाते हैं, घर वालों को सलाम नहीं करते। घर वालों को सलाम करना सुन्नत है। इसीलिए घर में अगर बच्चे हैं, बीवी हैं, उनको सलाम करना चाहिए, घर वालों को सलाम करना चाहिए। इसकी वजह से मोहब्बत बढ़ती है, घर वालों में मोहब्बत होती है। जब भी तुम घर में जाकर के घर वालों को सलाम करोगे तो घर वालों के दिलों में तुम्हारे मोहब्बत बढ़ेगी।
उसके बाद अगले वसीयत फरमाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि घर में दाखिल होने के बाद तुम घर में रहो, लेकिन कुछ नफल नमाज घर के अंदर पढ़ा करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई। कम से कम इतना है कि वह सुन्नत नवाफिल घर में पढ़ लें। फर्ज नमाज तो मस्जिद में पढ़ते ही हैं, तो कम से कम सुन्नत नवाफिल घर में पढ़ें। वैसे तो घर में नफलें पढ़ना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। अगर तुमने अपने घरों में नमाज नहीं पढ़ी है तो तुम्हारा घर ऐसा है जैसा कि कब्र वाले कब्र में है। तो घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, घरों में जाकर के नमाजें पढ़ा। उसके बाद अगली वसीयत फरमाई, जब तुम घर से बाहर निकलो तो जो भी मिले मोमिन ईमान वाले उनको जरूर सलाम करो। जानने वाले को भी सलाम करो, जिसको पहचानते नहीं है उसे भी सलाम करो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और वसीयत फरमाई, जब भी तुम किसी मुसलमान को देखो उसको अपने से अफजल समझो, अपने को उससे कमतर समझो और हर मुसलमान को अपने से अफजल तरीन समझो। क्या शानदार वसीयत फरमाई है कि अपने आप के अंदर आजिज़ी इंकिसारी पैदा करो, दूसरों को अपने से बेहतर समझो और अपने को कमतर समझो। उसके बाद आखिरी वसीयत जो फरमाई है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो आका ने फरमाया, ऐ प्यारे अनस, तुमसे अगर हो सके अंतुस्बिहा व तुमसिया वलैसा फी क़ल्बिका गश्शुन लि अहद। ऐ प्यारे अनस, जब तुम सुबह करो, सुबह को उठो या शाम करो, इस हालत में सुबह को उठो कि तुम्हारे दिल में किसी के बारे में भी कहना कपट न हो, किसी के बारे में तुम्हारे दिल के अंदर कहना कपट न हो। फरमाया क्या है प्यारे अनस, ये मेरे सुन्नत, वमन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बा। जो मेरे सुन्नत से मोहब्बत करेगा यकीनन वो मुझसे मोहब्बत करता है। वमन अहब्बनी काना मइया फिल जन्नह। जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में होगा। यह आखिरी बात जो हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा, जन्नत के अंदर हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का मौका और आपकी माइयत हासिल हो जाए, इससे बढ़कर क्या चीज हो सकती। एक तो ज़बान से मोहब्बत का दावा होना और एक उसके ऊपर अमल होना। मोहब्बत नाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें। मन अहब्बा सुन्नत, जो मेरे सुन्नतों से मोहब्बत करता है, मेरे सुन्नतों को ज़िंदगी में दाखिल करता है, उसके ज़िंदगी से जाहिर होती है सुन्नतें, उसके चलन फिरत में, उसकी नकल हरकत में, उसकी गुफ्तार में, उसकी रफ्तार में, उसको कौल फेल में हज़रत सय्यदुल कौनैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत का इज़हार होता है। ये किस बात की अलामत है कि हज़रत सय्यदुल कौनैन अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर दाखिल करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए।